करनी, ना किसी देवता को अपना मानना। अनन्य यानी दूसरे में कोई श्रद्धा ना हो। हम यही बताते हैं, ये हमारी पद्धति है। नाम का सिमरन, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। बताओ भाई, कबीर साहब रेजा बना करते एक मट्टी की खड्डी में बैठ के और बोरी बिछा के तरह बैठ जाते थे मालिक। ये उदाहरण दिया करते भक्ति भाइयों भी होया करे। और कति इस उन तो गरीब मेरे ख्याल में इस पृथ्वी पर नहीं होगा जो गरीब। कबीर साहब ने अपनी गरीबी दिखाई कि कोई नहीं सोचा ये गणे दान करनी है और उन पर कुंभ के मेला में भंडार लानी है, पार होया करे ना। ऐसे भी पार हो जाता है। गरीबदास जी हल जोड़ा, ब्याह करवाया, बच्चे हुए, शादी हुई और अपने संसारी काम किए। अन्य बोले भाई मुक्ति नो भी हो जाया करे। सब पेटे भर गए। रविदास जी धोती बनाया करते और अपना बदन कराया करते। कति उस समय तो ऐसा कर्म था चमार का, कर्मकार का, आज तो कुछ भी कोई ना है। अन्यों का कर्म मुक्ति भाई नो भी हो जाया करे, अपने कर्म न करता रहे और नाम भी सिमरता रहे। तो यहाँ पद्धति का मतलब है वे ऑफ वर्शिप, पद मिल पदे समाना। और फिर हम उस असली पद में पहुंच जाएंगे सतलोक में, अपना फिर मरण नहीं होगा। पद मिल पदे समाना, पद्धति को, सही विधि को पाकर हम फिर अपने पूरे पद पे यानी पूरे स्थान पर अपनी जो पोस्ट हमने प्राप्त करनी थी, अमरत्व, जन्म मरण छुटवाना था, हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर बताते हैं कि चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिला राम अविनाशी। ये चार मुक्ति जैसे यहाँ पर ध्रुव, प्रहलाद, गोपीचंद, भर्तरी, इनकी मार्कंडे जैसे महापुरुषों की चौथी मुक्ति हो चुकी है। और ये फिर जन्म मरण में आएंगे। इनको हम बहुत ठाठ से कहते हैं, ये ऐसी मुक्ति वाले हंस को जो सुख है, इससे भी असंख्य गुना सुख हमारे हंस को सतलोक में है। ये चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, यानी पादा बई से तो वहां पर ध्रुव, प्रहलाद के से हमारे हंस होंगे, इतने योग्य हो जाते हैं। और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए अभय पद, जन्म मरण छूट जा। यहाँ पर कोई भय से रहित नहीं है। राजा भी पूरी गारद सुगर दे लाका अपनी फौजियों की, सैनिकों की और पुलिसियों की, और जब सोए से बिल्ली का भी खुड़का हो जाने उधड़क पड़ा करे। यहाँ भय रहित कोई नहीं है। कहते ब्रह्मा का आसन डिगा जब सुनी काल की गाज, जब काल दाड़ा ना शेर की तरिया, वहां से अपने लोग तर जब रड़ाट उठा करे, नौका ब्रह्मा का आसन हलन लग गया और नो काल दरक दरक रहे। तो या और कौन निर्भय हो सकता है? आप और हम निर्भय हो सकते हैं? ई बिजली पड़ जा मन मान रखे के गिर दे काल। नानक साहब से कहने लगी कि आप हमेशा ऐसे मायूस बने रहते हो, आप कभी खुश नहीं होते कि इसी बूंदे लोक में या क्यों कर खुश हो ना, मेरा कुड़बर टांग टूट जा, ये मेरा कुड़बर एक्सीडेंट होकर आड़ भी ना पावे। कहते हैं ना बेरा काल के कर डारे, ना जाने काल क्या कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे। और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्हां नू केड़ा हासावे। जिनके 24 घंटे मौत न तैयार रहे से वैसे ते धूल में लठियो तो 100 साल लग जा, पर भाई सांस का भरोसा जीवन कती नहीं सकता। ये एक्सीडेंट हो जा तब तक की जीवन जार बचे, पाछा फिर उसे अखाना बच गए। और जब वो ओरा की टिकट कटकी वगैरह वो तो मर चुके हैं, आप बच गए हो। पर ईबा तेरा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वारे। कोई कागज में बाकी रह रही है, इसलिए थोड़ी सी कसर रह रही है ना, तो उस दिन टिकट नो कटी पावेगी, सांस भी नहीं आने देगा। साथी हमारे चले गए और हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वारे। वो रह रहा था सांस कोई गिन का छोड़ रखे तेरे, बाकी बच गए। न सोचा हम कौन हो मरे हैं, वो कौन सा लिखवा के गया था मैं जानते मरूंगा, 100 विचार ला के गया था बेचारा घर से।
जल्दी आऊँगा, ट्यूबवेल का सामान ले आऊँगा, कोई किसी वस्तु के लिए, कोई नौकरी के लिए है, वापस स्वयं भी नहीं आया। इस काल के ये खेल कहते ना जाने काल के कर डारे, किस विद डल जा पासावे, अर्जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। तेनों बोले जी नो तो मर लोगे तुम, क्या कभी खुश नहीं होती? खुश होया करूं भाई। ऐसे समागम ये भक्तात्मा मिला है ना मना अपने प्यारी, जब फूला नहीं समाता, फूला नहीं समाता, घनी खुशी हो जाती है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, मिछल बिछड़ जांदल गिरी वे, साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जांदल गिरी वे। जब ये भक्त आत्मा हमारे यहाँ पर आती हैं, जब मैं बहुत खुश होता हूँ, और जब ये चली जाती हैं, जब कोण में बैठ कर होता हूँ। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जांदल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो भाई यहाँ पे ना वेरा के बिजली पड़ जा के राजी हुआ क्या पे। तो ऐसे चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, मेरी शरण में जो हंस आ जाएगा उसके ठाठम ठाठ तो यहाँ करूं और सतलोक में ले जाऊं। और फिर दास गरीब अभय पद पर से, वहां फिर भय को ना कति नाम भी को ना भय कहते। वहां ये राक्षस के सी वृत्ति के जीव नहीं है, वहां पर कोई विकार दोष नहीं है, मेरा तेर नहीं है। जैसे यहाँ पर भी अगर आप लगातार कई दिन आ जाओगे ना, इतना प्यार आपस में बांध वायाम हो जाएगा, कति मतलब भी कोई ना कोई विक्षेप, कोई कैन सुनने में कुछ नहीं। नए नए आओगे ना, इतने थोड़ी सी विक्षेप बना रहेगा। अक मैं मन बैठन की जगह ठीक ना मिली, मन मुझे खीर ना मिली, ये तो इतने ही है, इतने आप ही अभी पहली के बालक सो। जब आप सही परिपक्व और काफी सत्संग में आ जाओगे, जब तो जैसे बड़े बच्चे बड़े स्टूडेंट होते हैं ना जो बड़ी क्लासों के, ऐसे प्यार से अपने आप बैठ जाते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बालक को ध्यान जागरण, किसी की शाही खिंडा दें, किसी का लठ मार दें, मुक्का मार दें, किसी का बस्ता भगा दें, तो अभी तुम पहली दूसरी के बच्चे हो। और धीरे धीरे आते रहना, यही सभ्य हो जाओगे। अभी तो बोलना भी ना आता आपने, कितना सुख हो जा। और एक ना होने का महाराज जी के फायदा तो होता ही नहीं है, हमारा न्यू ना होया। और वो जो मुझे याद हो कि थारे फलाना फलाना वो तो है, पर यूं तो ना होता, यही न बोलना आ रहा है। बता पाट दी कहना तुम्हें चाहिए महाराज जी, बड़ी दया हुई आपकी, या एक 8 सी और बन रही है, कृपा करिए। मारे तो कि फायदा तो है नहीं, 10 सुननी और नहीं, भाई यूं चक्कर काटता होगा ना, कभी कबू पे कहना लग रहा हमारा कोई फायदा काटा रोग में काल भीतरे बैठा रहे कह देगा। परसों एक माई आई करोथे थे, सुरेंद्र की माँ सवारे बैठी हुई, उनकी 4 भैंसा की इसी बिरान में 5 भैंस थी, इनका छाता में चढ़ हो जाए, टक्कर मारे बंदी छोड़ की। वो सारे शाने सारे बोले सारा एंड लिए थे, करोथन में सारा बेरा साबित करोथे ने कम से कम 50-40 हजार रुपये गरीब आदमी ने शाना के खो दिए थे 5-10 दिन में। और फिर बंदी छोड़ की कृपा से नो के नो कति शांत, ये लड़का है इनका सुरेंद्र हमारे साथ रहता है, ये मेरे पास जींद पहुंचा। हम पहले कन्हैली सत्संग कर रहे थे, इनका छोटा भाई गया वहां पे, बोला जी मारा तो नाश हो गया। वहां क्या हो गया कि मैं श्याम बिरानी की और टक्कर मारे पागल होगी, और नु बीता मारा टक्कर नु मुंह वाले है, ऊपर न पटांग कर ले से नु चढ़ जा से। तो मैंने कहा भी ऐसे करो, तुम एक महाराज की जोत बोलो, और वो कोई सियाने सप्तों को नहीं बुलाना, अभी से बंद कर देना, ठीक हो जाएंगी। लड़का आया तो वह ठीक हो ही पाई भैंस सारी की सारी, और जोत रख दी इन्होंने। इतना में इनका चाचा एक सत्य एक तो ये हमारे पक्के सेवक हो रहे, पहले ये बेचारे उग्रवादी थे, हमारे थोड़े दूर रहा करते, हाँ हमने तो फद्दूसा समझा करते ये। तो फिर यूं ला सियाना बैठा के स्कूटर भाई तो रेल बना रखी थी सियाने की, पाछे तो सियाना फिर बुला ले, और सियाना आदमी सारी भैंस फिर कूदे। फिर सुरेंद्र द्वारा मैंने कराया, मगा यू समझदार सा शायद न समझा दे, बौड़ी पूछा ने मैं 5वां मरवाऊंगे निशाने के चक्कर में। ये बोलो या खड़ी आ रहे या बैठी, और सतगुर दे
वह जो सी मरण के नाम में थी ना, वो 16,000 की बेची। आज 2 साल पहले आई बात से, 2 महीने की थी। उस दिन वो कुकर हो रहा था इनके घर पे, साबत गांव और गुआंड, और यहाँ के सारे वेटरनरी सर्जन फेल हो लिए थे। इनका इंजेक्शन लाला पाग छान गिरी थी में से। हाँ तो जी मैंने सुरेंद्र को टेलीफोन किया, मैं तू जल्दी आ जा, मैं खड़ी बिगाड़ दी नजर कि शायद लाग रहे हैं, फटाफट ले यो घर पे आया। किसने कहा तुम इस सारे सारे सुनान छोड़ दो और महाराज जी की बात पे विश्वास कर लो। बोला ठीक सर। तो मैं मेरे पास ये भगत जी आए थे राज और राजेश वर्मा, अभी तुम्हें रत्न सागर का पाठ कर दो वहां प्रकाश। इन्हें रत्न सागर का पाठ कर दिया, प्रकाश शांति से हो गई थी। एक काटड़ी का रह रहा था, जो शिवनों का 16,000 की बेची, वो भी नो रह रहा था। वो शायद सुना ना, अभी चक्कर में इनका मतलब नॉर्मल नहीं हुए थे अभी तक। ये इतने में सुरेंद्र भी पहुंच गया, बड़ा घर पे आ गया। तो यू कहने लगा तुम कुछ मत करना, महाराज जी से मैं बात होगी मेरी। और मैं फिर किशन बोका बुकू दिया। अब इसकी माँ भी नाम ले रहे थे वैसे ये, और ये बीच में ये कड़ी बिगाड़ दिया हमारे भक्ता ने। इसने इनके खेत में एक मंडी बना रखी थी, इसी बुढ़िया कैपिटी पूजा करा करके। उसकी चादर बोल रखी, को नारियल धर रही, 36 लोटो ट्रक रही। तो आग में बोला भाई तेरी माँ ने बूझ ले कि मैं कड़ी बिगाड़ रखी होता है, बाकी मैं जरूर धर रही है लटोटर पटोटर के। तो इसने आगे पूछा तो धर रही वो काट सारे, इन्हें काट दे भी वो सारे ढूंढ में बाहर। ये लेकर मेरे पास पहुंचा वहां पर जींद कुटिया में। बोला जी केक रामायण नद गेर दो उसमें नहर में, और भाई नो करे ये पैसे जितने चला रखेंगे आड़े दर्जा बंदी छोड़ के चलना भाई, 10, 20, 50 जितने से। जो बोला वो एक मंडी है हमारा, उसके बोल रखे थे, मैं उससे का टंटा काट देने। बोला पाड़ दो, मगर भाई सोच समझ के पाड़िए कि तेरे वो दूसरे चाचे चूचे सर फोड़ दे थारा, क्यों वो तो कई ही साध ली है ना, पड़ी रहेगी थारा लिए फूट गई, उसको देखियो भी मत, नाज की बात कह देना तेरे घर क्या नहीं। बोला जी वो तुम्हारे खेत में है, अपनी नारी बना देंगे, वो बनाओगे तुम्हारे चाचा रे। हम तो अपने इसने दुश्मन ने क्यों रखा, जब उसने पूछा वो दुखी कर मैं फिर कर दे तो काम जाके। इसने तो अगले दिन वो पहले हुआ ही पाड़ी जाके वही काट के दूरी डोड़े में दर दी, बना लो भाई तुमने बनाना हो जिसमें। वो दिन सर वो दिन से वो भैंस सब ठीक होगी। बोल सतगुरु दे। ये नो बताया था कि एक कटिया का रह रहा था। जब मैंने मेरे से बात हुई वापस आके पूछा, जो बोले 3 बजे के बाद या कटिया बिल्कुल शांत है, कोई तकलीफ नहीं। फिर मैं पाठ कराया अखंड पाठ, और फिर ये सारे उसमें तो करो थाड़े हमारे पक्के हो गए ना दरबार वक्त। अड्डे पर तय नो लेकर झंडे लाकर जय बोलते हुए बंदी छोड़ की समागम के साथ गांव में लेके। तो कहने का भाव ये कि ये जो चाहे सो कर सकता है। तो या परसों आई इसकी माँ सुरेंद्र की माँ, बोला जी ढीले उठ छोड़ रही रोन न हो रही। मगा क्या हो गया? महाराज जी मैं सकती कुछ खाती न पीती मरण न हो रही से। मगा क्यों? और सब ठीक हुआ। जब इतना साथ दिया, एक आधा दर्द भी उठना चाहिए, बदली छोड़ देख दे कहते सुख है सुख महाराज जी है, माँ सब ठीक हो जाएगी। अगले दिन वो बोले जी वह ठीक भी होगी, बिक भी गई। बोल सतगुरु दे। कल आगे बताई, बोली बिक भी गई और ठीक भी होगी। बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब। तो भाई सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पा रहा, तेरी चूक चाकरी में, तेरी भावना में, तेरी सेवा में कमी है। इस दरबार में भी तुझे लाभ नहीं मिल रहा था। ये सत्कर मान लिया। ये तो यहाँ के प्रमाण दूसरों को दूर के बताऊं तो ना भी सच है। तो महाराज कहते हैं 4 दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अविनाशी भगवान मिले, ब्रह्मा नासवान, विष्णु नासवान, और शिव जी नासवान, और निरंजन नासवान। बता यो भी मरे। गरीबदास जी लिख रहा क्या है कि पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, ग्रासेगा माने खा जाएगा, और जल तत्व को अग्नि तत्व ग्रासेगा। कश्मीर भगत जी आजा तेरा फोटो लेवाएंगे, तो सामने भी ढूंढ था, मैंने दिखा ही ना, अभी डट जा। जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा,
जल तत्व को अग्नि तत्व, अग्नि तत्व को वायु, वायु को आकाश तत्व, आकाश को